नारायण 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 नारे मां लड़का हो कछाए हरामजादे कमीना मेरी भक्ति पर कीचड़ उठाता है। अगर दोबारा जुबान हमारे भक्ति पर अगर कीचड़ उछाया तो दांत पे गला खत्म कर दोगी। नारायण 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 कहा नारायण? गोली नारायण, हरामखोर नारायण, हरिओम नारायण। माई इतना गरमान ये हो पासी से आवत यहाँ का पासी तो नहीं चमा, हरामखोर काशी से। कहा काशी? काशी से नारायण नारायण नारायण। माई तोर कुतीवा कहाँ? हमार कुटिया बच्चा दे पैदा में हरामखोर। मेरी कुटिया कहाँ है? हरिओम नारायण नारायण। ओ कुटिया कहाँ है? कुटिया कम आई तोर सुअर 12 हुई हो हमार सुअर 12 में हरामखोर नारायण। नारायण नारायण क्यों? नारायण। मेरा सुबाला कहाँ है? सुबाला। जहाँ गंगा स्नान करने के बाद आराम विश्राम होता है। नारायण। अच्छा कम आई कितना दिन होएगा तो का संडास ले नारायण नारायण। अरे हरामखोर उसी सन्यास कहते हैं बेटा। नारायण। हमार काहे के मतलब तू समझत नहीं यार कितना दिन होएगा तो का गणुआ वस्त्र पहने अरे पापी, अरे दुखर्मी, अरे नीच, गरुआ वस्त्र की गेरुआ वस्त्र। कितना दिन से भगवान से फंसी तोरे बाप से फंसी, तोरे बाप पनवा से फंसी बातें। ए सब एक टुकुर टुकुर लखा कहा था ई के हरामखोर। आइए दूर दराज से सभी जनता जनार्दन को हमारी तरफ से नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दूर चल दूर चल दूर चल, छूना नहीं हरामखोर। हमारा नाम चमेला भक्तिन है। ना 4 केला भक्तिन है 5 केला नहीं भक्तिन है, हरामखोर चमेला भक्तिन। चमेला भक्तिन, मेरा नाम चमेला भक्तिन है। लखनऊ शहर की मैं राजापुर की रहने वाली हूँ। हमारा नाम चमेला भक्तिन है। हमारे पास एक बेटी है जो कि लाखों में। हमारे माई के नाम चमेला भक्तिन बा, मेरी माँ लखनऊ की रहने हरामखोर, लखनऊ शहर से आई हूँ। मेरा नाम चमेला भक्तिन है। हमारे पास एक बेटी है लाखों में एक बेटी बा लाखों में एक बेटी नहीं बक्सा है हरामखोर, एक बेटी है। अपनी बेटी को मैंने 7 जगह विवाह किया। सतवासी है नहीं पिलवाई या बच्चा दी। हरामखोर, सतवासी व पिलवाई व बच्चा दी। मेरी बेटी का नाम, मैंने बेटी को 7 जगह विवाह किया। 7 दामाद को मैंने शमशान घाट पहुंचा दिया। 7 दामाद को हमने शमशान घाट पहुंचा दिया। हमारी बेटी का नाम रागनी है। हगनी है हगनी है हगनी नहीं का पोखनी है, हर बार हगनी है। मेरी बेटी का नाम रागनी है। रखनी है लखनी है। 7 जगह विवाह किया। पहला विवाह मैंने शंकरगढ़ में किया। हमारी सुहागनी गई सुहाग रात में अपने पति को जहर दे दिया, वो शमशान घाट। दूसरा विवाह मैंने इटावा में किया। हमारी रागनी अपने पति को रात में दूध में जहर दे दिया, शमशान घाट। तीसरा विवाह मैंने बलिया जिले में किया। रागनी ठंडी के महीना में आग लगा दिया, पूरा परिवार शमशान घाट। सारी दौलत लूट के हमारे पास आ गए। हमारा नाम है माई बिटिया घर लुटनी। इन्हीं का नाम है माई बिटिया घर मुतनी। हरामखोर, लेकिन लोग कहावत कहे हैं मदिरा पीने का बहुत स्वाद, एक बिटिया मदिरा पीने का बहुत स्वाद, एक बिटिया आए हुए दूर दराज से नौटंकी देखने वालों, नौटंकी देख के जाना। उम्मीद नहीं आपका दिल हम जीत के जाएंगे। आप लोग कहावत सुने होंगे कि एक बिटिया 9 दामाद। आज नौटंकी में देख के जाना, एक बिटिया 9 दामाद होते कैसे। अच्छा क्या अम्मा
का दामाद गाड़व दमाद गाड़ा आराम नहीं, कर सब दामाद तो हर मर गए नहीं हमारे काते दामाद गाड़ देख अब तोरे बिटिया हगनी खमना हगनी की रागनी हगनी रागनी को बुला रही हो बुला। रागनी हरिओम हरिओम नारायण हरिओम नारायण तेरे मुंह में कीचड़ हो तेरे मुंह में कीचड़ हो हरि हरामखोर पापी रागनी को देखकर पगला गया हरामखोर रागनी को देखकर पागल हो गया हरामखोर रागनी क्या है मम्मी क्या है मम्मी बैठ बैठ हरा महारानी का गाला रागिनी मेरी बात सुनो रागिनी मेरी बात को लगा के सुनिए ध्यान अरे शादी तेरी करना है मुझको ये तत्काल मुझको ये तत्काल रागिनी मानो मेरा कहना अरे शादी तेरी करके बेटी लाखों का पाऊं कहना अरे बोल तेरा क्या इरादा है बोल तेरा क्या इरादा है लाखों की दौलत की मालकन तेरा ये कहना क्या लाखों गहना जब पा जाएगी मेरे दिल को सुकून मिलेगा अरे रागिनी तेरा क्या इरादा है लेकिन मम्मी मेरा कहना क्या है बोलो अरे मम्मी मेरी बात सुनो सुनो लगा के ध्यान शादी मेरी वहाँ करो जहाँ मिले सब अरे जहाँ मिले सब माने मम्मी मानो मेरा कहना लूट के लाऊं मम्मी मैं तो उसका सारा मम्मी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मम्मी हमार 7 जगह शादी करूं कहूँ सुहाग रात नहीं मनाई गई नारायण नारायण अब तोरे बिटिया हगनी काब ठीक है कहा बे मम्मी 7 जगह बियाह करियो सुहाग रात हम नहीं मनाए पा आपकी बियाह हुआ करा जहाँ मिले खूब सामान हराम जादी सम्मान की बात करती है और तू सम्मान हेर रहा है उस सम्मान की रागनी हाँ 7 जगह मैंने विवाह किया तो सुहाग रात नहीं मना पाई हाँ क्योंकि हमारे मन का दामाद नहीं थे अच्छा हमारी बात सुनो अपने दिल में फिक्र ना करो रागनी तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी मैं एक अच्छा से दूल्हा अरे तुझे भूलूंगी तेरा अरमान पूरा करूंगा रागनी हाँ लखनऊ शहर के बगल एक गांव राजापुर है हाँ ये 2 भाई हैं राजू और रमन अच्छा। दोनों को विवाह नहीं हुआ है मैं सोचती हूँ करोड़ों की संपत्ति है तेरा विवाह करके लाखों की दौलत की तू मालकन बनेगी उसके बाद
मैं हर ख्वाहिश पूरी होने के बाद संन्यास ले। ठीक है मम्मी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जा रही हूँ, लेकिन कैसे? कैसे? आई जवानी मोरी चुनरिया सरे से सरे की जान। आई जवानी मोरी चुनरिया सरे से सरे की जान। इधर संभालू रे उधारी को, इधर संभालू रे उधारी को, हाथ से लहरा। आई जवानी मोरी चुनरिया सरे से सरे। ए पागल, हरामखोर कार्तिक का कुत्ता के नहीं मुंह बाता है। शाबाश छोड़, मैं जा रही हूँ रागनी के लिए दूल्हा ढूंढने। देखिए इधर हमारे बाबा साहब, पहलवान साहब, उधर हमारे जानते हो मैहार बाबा। मैहार बाबा। सुनिए सभी जनता को, गुरु ज्ञान बिना सभी जनता जनार्दन प्रसाद खाए, लेकिन बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। नहीं, गुरु ज्ञान बिना, गुरु ज्ञान बिना ये दहिया इस सुंदर बदनिया। भैया भाने भाई केशवपुर से आपके इस भजन पर खुश होकर के भैया 11 रुपए का पुरस्कार बा। नमस्ते प्रणाम बधान भैया का नमस्कार। गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया का होई, दिल के अंदर जब आत्मा से परमात्मा से मिलन होगा, अगर आत्मा में खोट हो तो भगवान से मिलन हो गया। कहना है गुरु गुरु ज्ञान बिना ये दहिया ये सुंदर बदनिया का होई, दिल के अंदर छल कपट बसा, दिल के अंदर छल कपट बसा, तब मधुर बचनिया। ये सुंदर बदनिया का होई, दिल के अंदर छल कपट बसा, तब मधुर बचनिया। दिल के अंदर छल कपट बा तो प्रभु से मिलन नहीं होगा। हमारी बात सुना। अब बहनी दीदी हर एक गाना आई है, जाग बात गरियही के भक्तनिया इसे गाए रही। गोरे मरगला लगाई ली हूँ, खूब मुंह में पाउडर पोत ली हूँ। गोरे मरगला लगाई ली हूँ, खूब मुंह में पाउडर पोत ली हूँ। जब घर के अंदर माछी भिन गई, तब लंबा घुंघटवा ये लंबा घुंघटवा होगी, ये लंबा घुंघटवा होगी। घर के अंदर माछी भिन गई, तब लंबा घुंघटवा।
श्रृंगार कैली हूँ लेकिन घर बटोरी ना। अजौनी कहती देखा बर्तन छितरान बा माछी भिनकत हैं नाते रिश्तेदार आन कहन बहुत श्रृंगार करे बा मेहरारू बढ़िया बा लेकिन बड़ी फूहर बहो। ना हमारी बात के नाराजगी न हो। सास ससुर कहते हैं दुल्हनिया तरी घर बटोर ले तो दुल्हन का कहते हैं कि सास ससुर कौन बोल तो धई के मुहना नोच। नोच ली नोच ली। झगड़ा करे पुतारू हो गई। ससुर बोलत बा सास बोलत हैं कि सास ससुर कौन बोल तो धई के मुहना नोच ली। जब शर्म लिहाज खत्म भवा तब लंबा घुंघटवा। इस भंडारे के मालिक महोदय जी, प्रांगण में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आज सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो बाबूजी। बाबूजी आप सबको सबसे पहले यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन और कहाँ का निवासी हूँ और मेरा इस संगीत से क्या वास्ता है। बाबूजी आप सब गौर करिएगा, शहर कानपुर के बगल एक गांव राजापुर है, उसी राजापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजू है बाबूजी। घर में मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम रमन है बाबूजी। बाबूजी घर में एक छोटी बहन है जिसका नाम रेखा है बाबूजी। बाबूजी माँ बाप के मर जाने के बाद अपने भाई और अपने बहन को बड़े नाजों से पाला। बाबूजी किसी न किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके बाबूजी अपनी बहन रेखा की शादी कर दिया। अपनी बहन रेखा की शादी लखनऊ शहर के बगल गवानी गांव में किया हूँ। मेरे जीजा जी का नाम रमेश है बाबूजी। बाबूजी मेरा छोटा भाई रमन जब बीए की परीक्षा पास किया तो आर्मी का फॉर्म निकला था बाबूजी। फॉर्म को भरा, परीक्षा दिया, उस परीक्षा में पास हो गया बाबूजी। मेरा छोटा भाई रमन इस वक्त ट्रेनिंग पर गया है, उससे गए हुए करीब 3 महीने बीत गए, अभी तक न फोन किया ना तो कोई बात हुई बाबूजी। इसी चिंता में डूबा हूँ, सोच रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई राजकुमार उससे बहुत ज्यादा बैठती है, हो सकता है उसकी मोबाइल पर फोन किया है, चलकर मैं उससे बात करता हूँ। हम के बड़का भैया पड़वाड़ान पड़वा नहीं और ऐसे खड़े खड़े फेंक दिए से उससे कहा जाता है बड़े भैया प्रणाम। और बताओ अच्छा बच्चा है ना? ना ही 12 बच्चा। काय का मतलब क्या होल है? एकदम पोल है। कहा जाता है बड़े भैया सब अच्छा है। हाँ, क्या हाल है? ठीक है पे है ना? नहीं आजकल बंद कर दी है। का कहती नो कया? उसे कहा जाता है बड़े भैया सब ठीक है ना? हाँ 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 भाई। एक बात ही बतावा राजकुमार, हाँ तुहार का हाल यह है, तुहार लड़का बच्चा कैसे जियत बाटे? भैया आपका आशीर्वाद बा, हमारा मुंह पेट चला जात बा। मुंह पेट एक ही मतलब? मुँह से खाते ही पेटे में हजम हो जात बा। हाँ? अब जवान है हाजमा सही बा। हाजमा सही बा। लड़का बच्चा कैसे न बाटे? लड़का बच्चा के पूछबे जी करा का है? बना रहा है हमारे गांव देश, हमारे काका दादा पुरखा पुरनिया कि हमार बड़ी मदद करा थी।
अरे यार गांव में मान सम्मान होई तभी तू करती ना। जितना सामान हमार वो उतना तोहार न होई। कितना बा तो हर समान गांव देश में सम्मान। हाँ सम्मान, हमारे गांव देश में इतना सम्मान बा, इतना हमारे गांव के लोग माना थी, शायद जुजबी मने के गांव देश वाले उतना मान सम्मान। वही भाई मानत है तो हर बात की बात में हार तो हर बना होई तभी तू बेहतर मानता है। जौनी समय हम कमाई चला जाई थी, एक एक 1.5 साल घरे आई नहीं। अच्छा लेकिन जब 1.5 साल के बाद उबई तो हमारे गांव का हमार काका दादा बोल पुरनिया हमका इतना सम्मान करा थी, इतना माना थी कि हमारे बिना पूछे हमारे मेहरारू के काक लड़का हुआ रहा थी। सुन लिया ना है रे, कितना बढ़िया सम्मान है इनका। ये चला जाती देश परदेश 1.5 साल 2 साल नहीं उगतीन तिनके काका दादा हरे इनके मेहरारू के लड़के हुआ रहा। नहीं का समझता है तू? हम समझ ली ना लहू सब समझाता है। ले पगल यहाँ का एकदम। अरे यार मान ले आप खेती के समय आए बा, आए खेत जोत के विसार बोई हम चला गए। अच्छा पर्दे की अंदर की बात है, उस समय पे हम आए जौनी समय खेती काम बा, आए जोत बोई के चला गए कमाए। हुआ 1 साल हो गया, उस समय आए गए जौनी समय लड़का हो का। गांव देश वाले कहने यार राजकुमार भाई तो वही नहीं, एकरे मेहरारू कोनो तकलीफ हो न पाओ। तकलीफ बाबा फोन करें 108 नंबर आए, गाड़ी पर ला देन, अस्पताल ले गए, हुआ खर्चा पानी करें, अस्पताल में खुशहाली मनाएं, घरे आन लड्डू बांटें, वो खर्चा हमसे नहीं मांगें। आए हम और लड़का खिलावे लगे का बुराई आई भैया। हम तो दूसर को समझ गए, जे जैसे रहा तो वैसे दूसरे के समझत। अरे यार गांव देश में बनोगे तब उस बने ना भाई। एक बात बताओ राजकुमार, ये बताओ कि तुम्हारे मोबाइल पर रमन का फोन आया था? हाँ तो जब परीक्षा में रहें तब ही करे रहें। कहन भैया ट्रेनी पे जाएगे बा, ट्रेनी खत्म हो गई बाटे। हाँ। कहूँ भौजी में हो जही का। हाँ? भौजी का कौनो फार्म दे रहे। भौजी का फार्म दे रहे फौजी के? हाँ 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 एनी ट्रेनिंग पर गए हैं? हमका मालूम नहीं, हमका करीब 17 रोज हो गया फोन से बात करे। जाई हम पूछ के आई का फोनवा से कब हुआ भैया। इसी बात की चिंता में तो मैं भी डूबा हुआ कि गए करीब 3 महीने हो गए ना तो पगला फोन किया कि बोले भैया ट्रेनिंग पूरी हो गई कि नहीं हुई। ला फिर भैया इसे सोहरावत राम जाए पत्ता करे आई। एक बात ही बतावा, हाँ। जब तू चला जाबत कह सुहराऊ हम ये मेरे कहा दिन लड़ा ठीक हो दिन पढ़ा नहीं। अरे कुछ कहत रहा गुनगुनात रहा तब ले हम पता कह के आई जाते ही। अच्छी बात है। क्या तो आइए बाबूजी, बड़े सौभाग्य की बात है बाबूजी कि आज इस भंडारे में आप सबका चरणों का दर्शन मिला बाबूजी। हम नन्हे मुन्ने कलाकार धन्य हो गए बाबूजी। तो आइए बाबूजी, ये 2026 चल रहा है ना बाबूजी, जनवरी का महीना। इसी के अगले वर्ष जनवरी के महीने में इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था बाबूजी। दूर दूर के लोग अमृत पाने के लिए आए थे बाबूजी, और ऐसी भीड़ उमड़ी, ऐसी घटना हुई कि कितनी माँ बहनी की मांगे सुनी हो गई बाबूजी, और कितने बच्चे अनाथ हो गए बाबूजी। ये घटना 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार की बात है बाबूजी। आप सब गाने के माध्यम से गौर करिएगा। अमावस माघ का महाकुंभ का मेला, भक्तों का रेला वाले पर
दसरा बाग का महाकुंभ का मेला भक्तों का रेला पारी पंगा। सुने न कोई होगा ठेली ठेला भक्तों का रेला भारी पड़ गया। भारी पड़ गया बाबू भारी पड़ गया पुकार सुने न कोई होगा ढेली ठेला भक्तों का रेला भारी पड़ गया। अच्छा कोलाहल प्रयागराज में भक्तड़ हो गई भारी। अच्छा कोलाहल प्रयागराज में भक्तड़ हो गई भारी। ऊपर के गिरे हैं अरे बच्चे और नारी कारी रात अंधेरी 1:30 बजे की बेला भक्तों का रेला भारी पड़ गया। आयो भारी पड़ गया पड़ गया कारी रात अंधेरी 1:30 बजे की बेला भक्तों का रेला भारी पड़ गया। ये आगे हमारे बड़े भैया अरे पिता तुल्य हमारे जो कि हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं बच्चा लाल प्रेमी बिरहा गायक कलाकार बाबूजी और ये जो नक्कारे पर हमारे छोटे अनुज अरविंद वस्ताद सुखी नक्कारे पर संगत कर रहे हैं और ये ढोलक पर हमारे भोला भाई जो कि ढोलक पर संगत करते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज पावन की धरती से ये 51 रुपए का महान पुरस्कार सभी भाई के चरणों का आशीर्वाद मिले बाबूजी। कितनी मांगे सोनी हो गई कितने हुए कितने हुए
मल मल रोई कैसा प्रभु का केला, भक्तों का रेला भारी पड़ गया। आयो भारी पड़ गया, भारी पड़ गया, हाथ मल मल रोई कैसा प्रभु का खेला, भक्तों का रेला भारी पड़ गया। क्या कहा भाई साहब, कुछ कहा था का? हाँ आगे भैया उदयराज यादव जी, उदयराज यादव जी, आप साहब प्रयागराज के पावन सर जमीन झूसी से या साहब 11 रुपया का पुरस्कार आपके गीत को सुनते हुए भैया का प्रणाम बा। मेरे भैया के चरणों का आशीर्वाद मिले बाबू। चलो भाई, आप लोग का जल्दी है तो कहे मेरे ऐसी बात है, हम वो सब न वही कि हम एक अंतरा गाय के जौन है हम दूसर गावे लागब। इनका नाम है अयोध्या बाबूजी। इस साहब 50 की नोट में से 21 रुपया आपके गीत को सुनते हुए भैया का नमन प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। चाचा जी के चरणों का आशीर्वाद मिले बाबूजी। चलो थोड़ी देर बैठकर अपने छोटे अनुज रमन का इंतजार करता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है।